गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। रेडी विद द नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 6। हम चल रहा है, हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? हाँ जी, याद है, स्टैटिस्टिक्स चल रहा है हमारा। और आपकी बुक है ये वाली एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक, ठीक है। और अब हम पहुंच चुके हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पर। याद है ना, जो हमारा लेक्चर नंबर 5 है। अगर लेक्चर अभी तक पहले नहीं पढ़े हैं तो 1 2 3 4 से शुरू करना, सीधा ही लेक्चर नंबर सीख के मत आना, ठीक है। अगर आपका आज फर्स्ट डे लेक्चर सुनने का, यू हैव टू स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर 1। मेरे थंबनेल पर हमेशा लिखे होते हैं लेक्चर्स के नंबर, ठीक है। तो हमेशा सीरीज में ही पढ़ो, कुछ लेक्चर आगे पीछे लगे हुए हैं बट आप 1 2 3 4 करोगे, राइट। सो नाउ वी स्टार्ट विद योर, हमने अब जो लास्ट टॉपिक किया था ना, हम करते स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट। उससे पहले हमने किया था मीन डेविएशन, सिंपल मीन निकालना सीखा, मीडियन सीखा, मीन डेविएशन सीखा, और हमने सीख लिया स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। हमारा देखो, मैं बताती हूँ बार बार, मैथ्स जो है ना, असल में इसका मेन पर्पस पता नहीं क्या है, ये है कि हमने हर चीज़ को सिंप्लीफाई करना होता है, आसान बनाना है, हमारी हर प्रॉब्लम को आसान बनाना है, ठीक है। तो लॉजिकल ब्रेन हमारा बहुत डेवलप होता है ऐसे काम करते करते, राइट। तो मैं ये पहले बता चुकी हूँ बात। अब हमने क्या करना है, हमें लगा कि वो फॉर्मूला देखो, सबसे पहला फॉर्मूला था हमारा ये वाला, इफ यू रिमेंबर, 1/n सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और हमने इसके ऊपर लगा दिया था दिस वाज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, और हमने इस पर लगाया था सिग्मा, इफ यू रिमेंबर, ठीक है ना। एक मिनट, लेट मी चेक, मेरी कोई गलती नहीं लग रही है यहाँ पर। दिस वाज करेक्ट, ठीक है ना। पूरे के ऊपर अंडर आ जाता है, ठीक हो गया। तो इसको हमने फिर सिंप्लीफाई कर लिया था, राइट। सिंप्लीफाई करके हमने एक नया फार्मूला बनाया। क्यों? हमें लगा कि बार बार मीन निकालना मुश्किल है, मीन तो चलो निकाल लेते हैं, अगर मीन डेसिमल्स में आ जाता है ना, या फ्रैक्शंस में ही आ जाता है, तो ये जो x माइनस एक्स बार है ना, ये बहुत लंबा काम हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। हमने इसको और आसान बनाया कि हम बिना मीन निकाले ही स्टैंडर्ड डेविएशन कर लें, तो राइट। उसके लिए हमने क्या किया, एक नया फार्मूला बना लिया, राइट। नया फार्मूला बनाया तो ये भी लगा कि ठीक तो है, बट इसमें एक्स स्क्वायर करना पड़ता है, और एक्स हमारे आमतौर पे बड़ी बड़ी वैल्यूज होती है, याद है ना, 5 15 35 एंड 45, वो बड़ा हमें फिर से हमने उसको एक सिंप्लीफाई करने के लिए शॉर्टकट बनाना है, ठीक हो गया। अब जो हमारा नया वाला शॉर्टकट है, ये आपका एक तरह से पता है कौन सा शॉर्टकट है, वो जो हम करते हैं मीन में निकालते हैं। रिमेंबर मीन कैसे निकालते हैं? याद करो, a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ into h। I hope you remember this thing, you remember ना। इसमें क्या करते हैं हम, एक हम कॉलम बना रहे होते हैं x का, ठीक है। फिर हम अचानक क्या करते हैं, एक f दिया होता है, फिर हम करते हैं x माइनस ए अपॉन h। यू रिमेंबर ना, ऑल दिस वी हैव डन इट, राइट। नहीं है तो लेक्चर अपने पुराने चेक करो, और वैसे आपने 10th में, आई होप, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, बट फिर भी मैंने बहुत डिटेल में कराया था इस चीज को, पिछले लेक्चर चेक कर लो। और एक हम होता है, जैसे मान लो ये वैल्यू है, तो अप्रॉक्सीमेटली जो बीच में आ रहा है, इसको हम मान लेते हैं ठीक, ठीक है। हमने अपने क्वेश्चन को आसान बना लिया था कि वो बड़ी बड़ी, हम एक्चुअली अवॉइड क्या कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी, 55 स्क्वायर निकालो, 65 स्क्वायर, 75 स्क्वायर, है ना। जो हमें यहाँ लगाना पड़ा था, एफ एक्स स्क्वायर लगाना पड़ा था ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको हमने फर्दर आसान बना लिया, क्लियर। अब जो हमने इसको आसान बनाया, तो हमने क्या किया, एग्जैक्टली उसी तरह से बाकी हम सारा काम करेंगे, ठीक है। और फिर हम लगा देंगे u, इसी तरह x लिखा होगा हमारे पास, f लिखा होगा, अपना टेबल देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन है आपका, दिस इज ऑन योर शॉर्टकट मेथड। सी वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द पेज 369, चेक करो, मिल गया 369। जो आर्टिकल लिखा है ना, वहां दिया हुआ है आगे एक शॉर्टकट मेथड। अब जो शॉर्टकट मेथड है, इसका अपना मेथड देखो, एग्जाम्पल 12 फटाफट से नजर मारो, है ना। आई टोल्ड यू, मुझे टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, कैलकुलेशन खुद करोगे आप, ठीक है। एग्जाम्पल 12 देखो ध्यान से, उसी तरह से क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, फिर हमने माइनस करके उनको मिड पॉइंट निकाल लिया सारे क्लास इंटरवल का, x आ गया हमारे पास, और उसके बाद u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो अब जब हमारा नया फॉर्मूला बनेगा, हमारा जो मेन पर्पज है ना, वो हमारा होता है फॉर्मूलाज को अटैच करना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो सिग्मा है ना, बिल्कुल सेम चलता है, लकीली बहुत आसान है ये फॉर्मूला। सिर्फ जिस h से हमने डिवाइड किया था, तुम्हें याद है मैंने वहां कहा था कि h से डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई कर दो, a को माइनस किया था उसको प्लस कर दो, याद हो गया ना, है ना। अब की बार हमारा a जो मर्जी हो मैटर ही नहीं करता, ये हमारी पूरी थ्योरम दे रखी है उसने कि जो एज्यूम्ड मीन है उससे फर्क नहीं पड़ता। और हम क्या करते हैं, जो नया फॉर्मूला बनाते हैं यूजिंग दिस, दैट इज ए वेरी सिंपल फॉर्मूला। क्या करो, सिंपल यहाँ h को मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स ऑल, ठीक हो गया। यानी a डज नॉट मैटर एट ऑल, हम सिर्फ क्या करेंगे, h से मल्टीप्लाई, सिंपल।
बाकी फॉर्मूला x की बजाय कौन लग जाएगा, u, दैट इज सो सिंपल राइट। अब जहां जहां पर आपके पास x है वहां वहां पर लगा दोगे, क्या लगाने वाले हो, u n सिग्मा एफ यू स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ यू का होल स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूला बड़ा आसान हो गया, देखो देखो यही है ना, चेक कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल, दिस इज ऑन द पेज 370, एग्जाम्पल 12 के जस्ट ऊपर है। तो इसमें एक बात पता लग गई, जब मीन होता है तो ए मैटर करता है हमें, है ना, हम लगाते हैं फॉर्मूला में लगाते हैं ना, ए प्लस सिग्मा एफ यू लगाया था, लेकिन जब वो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है तो हमें सिर्फ मैटर करता है h, द विड्थ ऑफ द इंटरवल राइट। और हमने सिर्फ फॉर्मूला देखो कितना आसान है, फॉर्मूला कॉपी पेस्ट ही कर दिया, पहला फॉर्मूला याद करा हुआ था आपने, ठीक है, उस फॉर्मूला को हमने सिर्फ h से मल्टीप्लाई किया, h अपॉन n, और जहां जहां पर x था वहां वहां पर अब हमारा लग गया है u, इसने y लिखा है, मुझे u पसंद है, दिस इज योर चॉइस, आप जो मर्जी लिखो, ठीक है। सो पेज नंबर 370 पर एग्जाम्पल 12 के जस्ट ऊपर यू आर गेटिंग सिग्मा इज इक्वल टू h अपॉन n, मिल गया, अंडर रूट ऑफ n सिग्मा एफ यू स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ यू का होल स्क्वायर, ठीक है। और अब जो क्वेश्चन करने हैं वो तो बहुत ही आसान है आपका, हमें फॉर्मूला तो पता ही है, तो फॉर्मूला में क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज सो सिंपल, ठीक है। एक एग्जांपल करा देती हूँ आपको, एक क्वेश्चन करा देती हूँ, फिर हम चलेंगे आगे। एग्जांपल में बोल बोल के बता दो आपको। देखो टेबल 15.11 मेरे सामने ही तो पड़ा है, आपके सामने ही पड़ा है, तो लिखने की क्या जरूरत है अभी हमें, है ना। 15.11 चेक करो, सबसे पहले उसने क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है ना, हमने क्वेश्चन को वर्टिकली नोट करना है, ठीक है, क्योंकि हम टेबल बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी लिखी, मिड पॉइंट लिखा, ठीक है, फिर अपने जैसे पुराना शॉर्टकट मेथड से मीन निकालते थे ना, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच, वो किया, फिर हमने किया एफ यू, ठीक है, उसने वाई स्क्वायर निकाला, हमें नहीं ऐसे करना, हम अपना खुद कर लेते हैं, ऐसे करते हैं, फिर हम इससे कंफ्यूज करते रहेंगे, हमें तो डायरेक्ट मेथड करने होते हैं, ठीक है ना। वी डोंट चेंज आवर मेथड्स, हमारे मेथड्स हमेशा स्टैंडर्ड रहते हैं, गिव देम अ नेम, ठीक है, एक्स यहीं लिख लेंगे, एफ लिख लेंगे, देख लेते हैं आगे जहाँ जरूरत पड़ेगी। दिस 40 50 then 50 60 70 80 and 90, दिस इज योर 100। ये मेरा तरीका है लिखने का, आप अपने हिसाब से लिखो जैसे आपको पसंद आता है, राइट। एंड द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज 3 7 12 15 8 3 and 2। अब हमारी प्रॉब्लम साइड पर, प्रॉब्लम तो हमें पता लग गई, हमें फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड, आप चाहो तो डायरेक्ट से कर सकते हो, और अगर उसने लिखा ही है शॉर्टकट मेथड तो फिर ये मेथड तो आपको आना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, देन वी डू इट, यहाँ लगाओ इसका फटाफट से 35 45 55, हाँ जी पता लग रहा है ना, ये हमारा पुराना काम है, तो आई एम डूइंग इट डायरेक्टली, शॉर्टकट लगा रहे हैं, u is equal to x minus a upon h, that becomes your h करते हैं, बीच में है बिल्कुल, ये रो में तो मिल ही गया, a तो बिल्कुल सेंटर में मिल गया, और नंबर था ना 65, so this is -3, then it's -2 -1 0 1 2 3, और अपना क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो गया। नेक्स्ट टेबल f इंटू यू, ये रहे आपके सामने दोनों, -9 इस -14 -12 then 0 8 6 and 6, ठीक है। मैं अब यहाँ से फटाफट से ले रही हूँ प्लस माइनस इकट्ठा, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। हमारा सिग्मा एफ यू आ रहा है -15, चेक करके देख लेना, यस इट इज -15, मैंने अंदाजा से चेक कर लिया फटाफट से, ठीक है, -15 आ गया। अब इसके आगे कुछ नहीं करना, मेरे पास तो बोर्ड है ना, मैं रब कर देती हूँ, आपने रब नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो इसके अभी हमें आगे चलना है, कहाँ तक चलना है, यहाँ तक, तो तब तक हमें क्वेश्चन को करना पड़ेगा नीचे, x बार इज इक्वल टू, मीन चाहिए ना, मीन चाहिए, उसने हमसे पूछा है इसलिए निकाल रहे हैं, माइनस करने के लिए नहीं चाहिए, हमसे मीन उसने पूछा है, दैट इज व्हाई हम मीन निकाल रहे हैं, ठीक है। और अगर वो ना पूछता तो हम ये काम ना करते, हाँ, सिग्मा एफ ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ए कितना है हमारा 65 ले रखा है हमने, और मैं आपका यहाँ से टोटल ढूंढ रही हूँ बार बार, तो दिस इज योर ए हमने लिया था 65, ये लिया था ना 65, सिग्मा एफ यू माइनस बीच में लगा दिया मैंने, 50 हमारा है एफ, और साथ में एच है 10, ठीक है, दिस कैंसिल, ये तो सीधा सीधा आंसर आ गया, दैट्स नाइस, 62।
चलो जी, तीनों में से एक पार्ट तो खत्म हुआ, कैलकुलेट द मीन, दैट इज ओवर, राइट। अब हमें चलना है आगे, ठीक है। एक मेथड तो यही था, ये वाला माइनस करने वाला, उसको अब छोड़ दो, वो बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो अब हम आते हैं अपने इजीएस्ट मेथड पर। अब इस मेथड में देखो सिग्मा एफ यू ये निकाल चुके हम, ये रहा आपका सिग्मा एफ यू निकाल चुके हो। एन हमें चाहिए, वो हम निकाल चुके हैं, दैट इज योर 50, ये रहा आपका 50, ठीक है। एच हमें पता है 10, कौन नहीं पता, कौन नहीं पता, ये नहीं पता। एंड आई टोल्ड यू, कल मैंने लिख के दिखाया था कि उसने कहा था एफ एक्स स्क्वायर, तो मैंने कहा इसको एफ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो ना, ठीक है ना। तो अभी भी मैं ऐसे ही करने वाली हूँ, एफ यू को यू से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उसने वाई स्क्वायर बनाया ना टेबल में, आप चाहो तो इसको मिस कर सकते हो, मुझे तो नहीं अच्छा लगता लिखना। क्यों? जब हमें पता है कि एफ यू और यू को मल्टीप्लाई करके एफ यू स्क्वायर बनता है, तो फिर हम ऐसे क्यों करें, ठीक है ना। जब हमारे पास, अब मैं इसको हटा देती हूँ आपके लिए, रेफरेंस के लिए मैंने लिखा था सब कुछ, दिस ऑल ओवर नाउ। इसकी रिक्वायरमेंट होगी ऑब्वियसली, फॉर्मूला में हम लगाएंगे वैल्यूज, है ना। तो टिल देन हम अब क्या करने वाले हैं, हमें चाहिए f इंटू यू स्क्वायर। तो f इंटू यू स्क्वायर तो बहुत आसान है, ये रहा आपका u और ये रहा एफ यू, ठीक है। दैट बिकम्स योर 27, 28, चेक चेक चेक, अपने आप करना भाई, मेरे पे डिपेंड ना किया तो इन बातों के लिए, ठीक है। एंड द टोटल बिकम्स, चेक योरसेल्फ, एफ यू स्क्वायर दैट विल बी इज कमिंग आउट फ्रॉम, so your book is 1, 0 and 5। और अब हमारा काम रह गया कौन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आई टोल्ड यू स्टैंडर्ड डेविएशन में अंडर रूट लगा है ना, तो जो वेरिएंस होगा वो कौन होगा, दैट विल बी ऑब्वियसली द स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, राइट। साथ में एन सिग्मा एफ यू स्क्वायर, ये तो अंडर रूट में थे ना, बस ये बाहर एच और एन थे, बाहर थे ना एच और एन, है ना, तो हमने उनको एच स्क्वायर बाय स्क्वायर कर दिया। एंड माइनस सिग्मा एफ यू का होल स्क्वायर, और ये सारी की सारी वैल्यूज हैं आपके पास, एच स्क्वायर हो गया 100, ये हो गया 2500, है ना, और अंदर है ये 50, एफ यू स्क्वायर 105, एफ यू का होल स्क्वायर माइनस 15 का होल स्क्वायर। और अब आपकी रह गई यहाँ पर बढ़िया बढ़िया सी कैलकुलेशंस, और बहुत बड़ा आंसर हमारा नहीं आ रहा, यू आर गेटिंग इट समथिंग 201, और 201 जो है दैट इज द वेरिएंस। हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्या चाहिए अभी उसको, क्या रह गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ उसका आ गया था 201, मैं आपकी बुक से कॉपी पेस्ट कर रही हूँ बार बार ये चीजें, ठीक है ना, लेकिन आपने कैलकुलेट करना है, आपको कोई रेफरेंस नहीं मिलने वाला, ठीक हो गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का अंडर रूट, और वेरिएंस कितना है 201, तो 201 पे अंडर रूट लगाओ एंड गिव आंसर इन डेसिमल्स। इज दैट क्लियर? सो नाउ कम बैक टू एग्जांपल नंबर 12, टेबल नंबर 15.1। बात समझ आ गई? उसने इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि शॉर्टकट मेथड लगाओ, ठीक है। अगर शॉर्टकट मेथड लगाने की जिद उसकी नहीं है तो फिर आपके पास चॉइसेस ओपन है, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। यानी कि आप चाहो तो एक्स बार निकाल के माइनस करते रहो, ठीक है, या फिर एफ एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लो, पर मुझे लगता है कि आपको ये फॉर्मूला लगाना चाहिए, ठीक हो गया ना। क्यों? यू तो बड़ा आसान काम है, शॉर्टकट हम क्यों बनाते हैं, ताकि क्वेश्चन में टाइम कम लगे, है ना, और हमारे पास हमेशा टाइम की शॉर्टेज रहती है। अजीब सी बात है कि मैथ्स के स्टूडेंट के पास हमेशा टाइम की शॉर्टेज रहेगी ही, क्यों, हमें जल्दी पेपर खत्म करना है, पेपर खत्म होने के बाद सारी गलतियां रीचेक करनी है। एंड यू वोंट बिलीव, मैं इतनी मुझे हंसी आती है कि बच्चे अगर थोड़ा सा ये बातें ध्यान से सुन लें कि अपनी स्पीड बढ़ाओ, उससे क्या होगा, आपको गलती, छोटी सी गलती, पता है कौन सी गलती करते, बहुत बड़ी नहीं करते। जैसे मैंने 50 लिखा है ना, आपने कुछ नहीं करना, इसको 49 बना के अपने लिए पंगा पालोगे, समझ आ रही है ना। तो क्या करोगे, फिर लगे रहोगे जी 49 पे सारा क्वेश्चन हो गया गलत। एक छोटी सी गलती एंड एवरीथिंग इज गॉन, ठीक है ना। टीचर ने तो जहां देखना है 49, उसने आपके आगे फॉर्मूले भी नहीं चेक करने कि आप करेक्ट लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे, राइट विद दिस। सो बी श्योर, गलती का मार्जिन नहीं है, और अगर गलती करी है, गलती हो जाती है, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, मैं मानती हूँ गलती होती है, ठीक है। क्यों होती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, दिमाग तो चलता रहता है कहीं कहीं है ना। सेंटर में रखा करो इसको, बाहर मत घूमने दो। अच्छा, इसके बाद चलो एक काम करते हैं, आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन और कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको कंफर्म हो जाए। अपनी कॉपी पेन पकड़ो फटाफट से, और अब मैं कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए, ठीक है।
और आप भी मेरे साथ कर रहे हो। कैलकुलेशन मैं नहीं बोलूँगी, आप बताओगे मुझको, ठीक है ना? ठीक है, चलो शाबाश, शुरू करो फटाफट से। नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर 8। पहले तो मुझे ये देखना है कि आपने नोट डाउन किया कैसे। देखो देखो जल्दी से कैसे नोट डाउन किया है। हाँ हाँ हाँ, जब तक मैं फालतू बातें करती क्वेश्चन नोट कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन द पेज 372। ये मैथ्स की क्लास है, बिना कॉपी पेन और बुक के नहीं बैठना है यहाँ पर। कॉपी पेन बुक हाथ में लेके रेडी ऑल द टाइम, ठीक है। जहां मैं कैलकुलेशन आधी छोड़ रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमारी इससे हमें मुक्ति मिल गई। यू हैव टू डू इट, ओके। दिस इज 0 10 10 20 then 20 30, अपने अपने अकॉर्डिंग लिखो। एंड दिस इज योर 5 8 15 16 एंड 6, ठीक है। और हमें निकालनी है वही तीन चीजें, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैंने तो आपके लिए एक शॉर्ट सा इजी वाला बना दिया, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करने वाले हो, यू विल राइट डाउन हियर एक्स, यहाँ लिख लो, ठीक है। थोड़ी सी जगह बचा लिया करो बीच में, हमें पता होता है कि हम यहाँ लिखने वाले हैं, पता है ना। क्लास इंटरवल जब जब क्वेश्चन कोई भी आया, चाहे मीन में, डेविएशन में, कहीं पर भी आया, हमें उसका मिड पॉइंट निकालना पड़ा था। तो आदत डाल लो वहां थोड़ी सी जगह छोड़ने की, ठीक हो गया, ओके। देन वी टॉक अबाउट सिंपल यू x माइनस ए। एक काम करो, ए की वैल्यू लगा दो। ए कौन है, 25। h कितना है, 10, ठीक है। वेयर a इज 25 एंड h इज इक्वल टू 10। पता लगे हमें करना आता है, ठीक है, ओके। नाउ दिस इज योर -2 -1 0 1 एंड 2। अब हमें चाहिए fu एंड fu का स्क्वायर, बस। तो fu दिख रहा है, ये रहा fu। कहाँ हमें इतनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़नी थी और कहाँ इतनी छोटी छोटी करनी पड़ गई, ठीक है ना। सो दिस बिकम्स योर नेगेटिव हमारा बन रहा है 18 का और पॉजिटिव बन रहा है 28 का। तो जो हमारा सिग्मा fu आ रहा है वो बन रहा है प्लस का 10, ठीक है। जब भी नेगेटिव पॉजिटिव टर्म्स इकट्ठी करनी होती है ना, ऐसे ही कर लिया करो। नेगेटिव अलग कर दो, पॉजिटिव को अलग कर दो, एकदम से पता लग जाता है, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट सिग्मा एफ। सिग्मा एफ क्या बन रहा है आपका, करके देखिए। 8 5 13 28 28 एंड 12 40, नो सॉरी 28 एंड 22, नॉट 12। दिस इज योर 50। चेक करना है हमारा, अभी गलती करने वाले थे। 31 और ये 45, दिस इज 50, ठीक हो गया। देन इज fu स्क्वायर। अब बताया था ना मैंने, fu इंटू यू, ये देखो fu इंटू यू। अब ये fu है आपके पास और ये है u, ये भी छोटे छोटे से है। दिस इज 20, दिस इज 8 0 16 एंड 24। और जो करोगे ऐड वो उसका नाम होगा सिग्मा fu स्क्वायर। कर ले फटाफट से। दिस इज 10 और 8 18 1 2 3 4 5 एंड 6। हाँ जी, अगर मैंने गलती किया तो कोई बात नहीं, आपको गलत नहीं करना, आप अपने हिसाब से करो। राइट विद दिस, ठीक है। मैं तो आपको मेथड बताती हूँ, डोंट यू वरी अबाउट माई प्लस माइनस, मेरा तो यही रहेगा, है ना। पेपर आपका है, नॉट मेरा। अब चाहिए मीन, ए प्लस सिग्मा fu अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। आपके पास जगह नहीं है, आप इसको करने वाले हो नीचे, याद रखना, ठीक है। अगर हमने यहाँ x माइनस एक्स बार भी करना होता है ना, मैं बार बार कहती हूँ, अभी टेबल कंटिन्यूड है, नीचे लिखो, ठीक है, ओके। अब हमारे पास सारा कुछ तो है, पर है यार, ये रहा a आपका, ठीक है। सिग्मा fu हमारा 10 आ रखा है, सिग्मा f आ रखा है, दैट इज योर 50। h कितना है, 10। दिस इज ऑल गॉन, दिस इज वेरी सिंपल, ये तो सीधा 27 आ गया, बात खत्म। यस, वन ऑफ द आंसर्स इज ओवर। मीन आ गया। अब कौन चाहिए, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और उनके फॉर्मूला नॉट टू डिफिकल्ट टू रिमेंबर, ठीक है ना। बस एक बात याद रखनी है कि जब हम मीन निकालते थे ना, तो a की वैल्यू a लगाते हैं, a प्लस। यहाँ पर हमने बस यहाँ सिर्फ h से डिवाइड कर रखा है, बस h लगा दो अपने फॉर्मूला में। और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देती हूँ, क्योंकि हाँ, ये हटा दूँ ना। अब आपके देखो सिग्मा fu है हमारे पास, इधर से मैं ये हटा रही हूँ क्वेश्चन आपका, राइट। आई एम जस्ट रबिंग इट फ्रॉम हियर। आपको पता है हम क्या क्या कर रहे हैं, कॉपी पे मेरे साथ चल रहे हो ना। सिग्मा स्क्वायर इज h स्क्वायर बाय n स्क्वायर, और साथ में n सिग्मा fu स्क्वायर माइनस सिग्मा fu का होल स्क्वायर। और ये सारी वैल्यूज हैं हमारे पास। h कितना है, 10, ये है 25, नो दिस इज आई थिंक 50 था। सिग्मा f was 50,
हाँ तो ठीक है, 50 स्क्वायर 2500 बन जाएगा, राइट। और फिर n आ गया फिर से 50, सिग्मा एफ यू स्क्वायर 68, सिग्मा एफ यू स्क्वायर दैट इज 100। और इसके बाद का काम आपको कैलकुलेशन खुद करनी है। दिस इज नॉट डन, अभी भी हमारे दो पार्ट है, क्वेश्चन है 3। कौन कौन है? मीन, हाँ जी, वेरिएंस। ये कौन निकल रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन है कि वेरिएंस है? ये वेरिएंस है। क्यों वेरिएंस है? सिग्मा स्क्वायर लगाया है मैंने, अंडर रूट नहीं लगाया। अब आपका जो भी यहाँ आंसर आता है, मान लेते हैं 500 आ रहा है सपोज करो, ठीक है, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी अंडर रूट ऑफ 500, ठीक है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टैंडर्ड डेविएशन बाय द शॉर्टकट मेथड, ठीक है। अब मेरे ख्याल से एक दो ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10th क्वेश्चन में, हाँ जी, याद आ गई एक बात? कौन सी? चेक चेक चेक, जल्दी से देखो। मिल गया ना? क्या मिल गया? गलती दिख गई? जो हमें नहीं करनी, यहाँ हमें बनानी होती है। मैंने क्वेश्चन पहले भी कराया था ना, पिछले लेक्चर में देखो, वहां भी किया था हमने। इसमें आपका जो क्लास इंटरवल है वो वेरी कर रहा है। तो एक काम करो, एक काम और भी कर सकते हो कि जब इसको नोट डाउन करना है ना, उसी टाइम करेक्ट कर लो, ठीक है। जब इसको नोट कर रहे हो ना वहां से बुक से, उसी टाइम करेक्ट कर लो, तब भी आपके नंबर नहीं कटने वाले, मुझे लगता नहीं है ना, बट इट वेरीज। एनीवे इसके साथ हमें फ्रीक्वेंसी दी होती है, ऐसे दिया होता है ना, बट ये क्लास इंटरवल, ये देखो 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 देखो, सब में 1 का गैप आ रहा है, तो 1/2 कितना होता है? 0.5, ठीक है। 0.5 को ऊपर नीचे प्लस माइनस करके मैं सिर्फ क्लास इंटरवल सिखा रही हूँ आपको। इसका बन गया 35.5, सॉरी 36.5, और ये बन गया, मतलब एक साइड प्लस हो जाएगा, एक साइड हो जाएगा माइनस, ठीक है। और तुम देखो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने ये वाला छोड़ दिया था आपके लिए, याद करो, चेक करो, और मैंने बाद में बताया था कि इसको ऐसे करते हैं, ठीक हो गया ना। इसको मैं डेलिबरेटली छोड़ देती हूँ सो दैट आपको गलती ना लगे, ठीक है। कैसे कि ये वाला 33 अभी प्लस करना है कि माइनस करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इन सब के अंदर गैप कितने कितने का आ रहा है? 4 का आ रहा है ना, है ना। दैट इज व्हाई आई लेफ्ट इट इन द बिगिनिंग। सो नाउ दिस इज योर 32.5। पिछले वाले क्वेश्चन जब मैंने एक बार पहले भी क्वेश्चन किया था ऐसा गैप गैप वाला, तब भी मैंने इसको छोड़ दिया था। दोबारा पूरी वीडियो देखो सारी सारी, है ना। इसको मैंने छोड़ दिया था, इसको बढ़ाया, इसको घटाया, इनको हम बराबर करते जाएंगे। देखो पहले मैंने इन सबको किया इक्वल, ठीक है। जैसे ही ये इक्वल हो गए, हमें विड्थ ऑफ इंटरवल पता लग गई, 4 4 4 4, फिनिश, ठीक है। 4 4 का गैप है, तो ये बनेगा आपका 32.5, ठीक है। ये मैं जानबूझ के बाद में लिखती हूँ ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आप 33.5 समझ के चल पड़ो इसको, तो हमारा क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा, टीचर नहीं पढ़ेंगे आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। क्यों? आपने 33.5 शुरू कर दिया तो क्वेश्चन तो बचा ही कुछ नहीं फिर हमारे पास। तो हमने तो, हमारा एक विड्थ ऑफ इंटरवल 3 आ रही है, बाकी सारी 4 4 जा रही है, ठीक हो गया। सो दिस इज द मिस्टेक। मैं आपके जितने क्वेश्चन कराती हूँ ना, मुझे लगता है मैं उतनी ही गलतियां गिनती हूँ, इतना मैंने कर करके तो देख लिया, मुझे पता है बच्चे क्या क्या गलती करते हो ना। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर फॉर द डे। ये बहुत आसान टॉपिक था आज हमारा, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन था। हमने पुराने ही क्वेश्चंस को बस एक नए मेथड से लिख दिया और एक फार्मूला बनाया जो बहुत सिंपल था, क्योंकि पुराना फार्मूला तो आपको आता है ना। सिर्फ उसमें हमें ए की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बस एच से काम चल गया। एच हमने जो डिवाइड, पिछली बार मैंने मीन में कहा था कि ए माइनस किया है प्लस कर दो, एच डिवाइड किया है मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब की बार मैंने ए का नाम ही नहीं लिया, ए हमें बस लेना था शॉर्टकट मेथड बनाने के लिए, ठीक है। u इज इक्वल टू x माइनस ए अपॉन एच, और फिर उसके बाद देखो मल्टीप्लिकेशन कितनी ज़्यादा आसान हो गई थी। एफ यू वेरी सिंपल, एफ यू स्क्वायर उससे भी सिंपल। बात समझ आ रही है ना, ठीक है। सो अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर, जितना पहुँचो, जितना देखो, जितना अपने दोस्तों को पहुँचाओगे। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको ट्यूशन ना पढ़नी पड़े, ठीक है। उन बच्चों की हेल्प तक ज़रूर कर दो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो आई वॉन्टेड, इसीलिए मैं जानबूझ के आई एम टेकिंग ए लॉट ऑफ टाइम फॉर एवरी चैप्टर, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर बन रहे हैं आपके, ठीक है ना, सिर्फ इसलिए ताकि आपको हर चीज़ समझ आए। अगर आप समझ आए तो यू कैन डू एनीथिंग। अपनी सॉल्यूशन बुक हमेशा रखा करो, नहीं है तो आपके गूगल पे सारे सॉल्यूशन रेडी हैं आपके लिए, ठीक है। तो अपने क्वेश्चंस को करने के बाद बस यूं ही नहीं छोड़ दिया, एक हल्की सी नज़र मार ली कि भाई ठीक तो किया मैंने,
ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम याद करो। इसके बाद में आपको मैं बता रही हूँ बार बार, एक टाइम टेबल बताने वाली हूँ। उस टाइम टेबल को अगर आपने 15 जनवरी के आसपास, ठीक है, अगर आपने उस टाइम टेबल को फॉलो किया तो आपके 10th क्लास और 11th क्लास के नंबर्स का जो डिफरेंस है वो आपको अभी नजर आ जाएगा। समझ आ रही है? सो विश यू ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब कर लो, हम 12th क्लास चलने वाले हैं साथ साथ, ठीक है। ओके।